तो हम लोग अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो रिमेनिंग टॉपिक है आइए उसको देखते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज ओवरऑल बैलेंस। ओवरऑल बैलेंस क्या होता है? देखो, ओवरऑल बैलेंस एज द नेम इटसेल्फ इज सेइंग ओवरऑल, मतलब सबको मिला के। तो इसमें हम क्या करते हैं, करेंट अकाउंट के बैलेंस को, कैपिटल अकाउंट बैलेंस को, और अगर किसी तरीके का एरर और ओमिशन हो गया है, इन सभी को हम सम टोटल कर लेते हैं। क्लियर? तो ये बैलेंस आप तो निकाल लेंगे, एरर ओमिशन का बैलेंस तो क्वेश्चन में जनरली दिया रहता है, हम उसी को ही एडजस्ट कर लेते हैं और तब हमें ओवरऑल बैलेंस निकलता है हमारा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, और इसको ध्यान से देखना है क्योंकि इसकी दो ट्रीटमेंट होते हैं। देखो, द ओवरऑल बैलेंस इज फाइनली रिफ्लेक्टेड इन द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ऑफ द आरबीआई। देखो, अभी यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम क्या देख रहे थे कि देखो, या तो दो चीजें होंगी, या तो हमारे पास रिजर्व का इनफ्लो हुआ होगा या हमारे यहाँ रिजर्व का आउटफ्लो हुआ होगा। क्लियर? तो आगे का जैसे यहाँ पे तो फॉरेन रिजर्व की बात हो रही है ना, टोटल ऑफिशियल रिजर्व कितना हमारे आरबीआई के पास है। तो देखो, ओवरऑल बैलेंस ही रिफ्लेक्ट, ओवरऑल बैलेंस जो भी निकल कर आएगा वो कहाँ दिखता है हमें? ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में दिखता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि फॉरेक्स रिजर्व किसके पास रहते हैं? आरबीआई के पास रहते हैं। क्लियर? इफ ओवरऑल बैलेंस इज पॉजिटिव इट कॉजेज इंक्रीज इन दी ऑफिशियल रिजर्व। देखो, पॉजिटिव बैलेंस का मतलब क्या हुआ? हमारा यहाँ इनफ्लो ज्यादा हुआ और आउटफ्लो क्या हुआ? इनफ्लो ग्रेटर है, आउटफ्लो क्या है? कम है, तभी तो बैलेंस पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ ऑफिशियल रिजर्व बढ़ा है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा है। और अगर ये निगेटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑफिशियल रिजर्व का बैलेंस कम हुआ है। क्लियर? Sometime official reserve account is shown as part of the capital account BOP rather than a separate account। तो मैंने वही बोला कि इसके दो ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक इसको कैपिटल अकाउंट का के साथ ही शो कर दिया जाता है, या हम सेपरेटली उसको ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के हेड के नाम से अलग से शो करते हैं। क्लियर? इफ ऑफिशियल रिजर्व आर शोन एज पार्ट ऑफ द कैपिटल अकाउंट बीओपी देन बीओपी ऑलवेज बैलेंसेस। अगर हम इसको कैपिटल अकाउंट का पार्ट करेंगे तो बीओपी का बैलेंस हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर? In case official reserve accounts are not shown as part of the capital account, official reserve account is separately presented and classified as below the line। अगर हम इसको कैपिटल अकाउंट साथ इंक्लूड करके नहीं दिखा रहे, उसको सेपरेटली शो कर रहे हैं, तो इसके किस हेड के अंदर दिखाया जाएगा? दैट इज बिलो द लाइन। इन सच सिचुएशन द करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट टुगेदर में शो सरप्लस और डिफिसिट बीओपी। देखो, अगर करंट और कैपिटल अकाउंट, अभी हमने क्या पढ़ा ऊपर में, देखो अगर हम करंट कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर हम ऑफिशियल रिजर्व को अगर शो करते हैं, तब हमारा जो बीओपी का बैलेंस आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा क्या आएगा? बैलेंस आएगा। मतलब डेबिट नेगेटिव और क्रेडिट साइड, बोथ साइड क्या होंगे? टैली कर जाएंगे आपस में। ठीक है? तब हमें डिफिसिट और सरप्लस नहीं पता चलेगा। लेकिन जैसे हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को सेपरेटली शो कर देते हैं, तब हमारा क्या होगा? करंट और कैपिटल अकाउंट में हमें सरप्लस और डिफिसिट देखने को मिलेगा। अब यहां पे देखो, बीओपी सरप्लस कब होगा? करेंट अकाउंट सरप्लस प्लस कैपिटल अकाउंट सरप्लस व्हेन ऑफिशियल रिजर्व इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो, जब करंट अकाउंट में सरप्लस और कैपिटल अकाउंट में सरप्लस अगर दोनों में सरप्लस हुआ है, क्लियर, क्योंकि करंट अकाउंट में हम अलग से ट्रेडिंग आइटम शो करते हैं, उसी तरीके से कैपिटल अकाउंट का अलग होता है, रिसिप्ट और पेमेंट। तो अगर दोनों का सरप्लस को जोड़ दोगे तो बीओपी सरप्लस पता चल जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हम ऑफिशियल रिजर्व इज नॉट पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। सिमिलरली बीओपी डिफिसिट कब होगा? टोटल, देखो बीओपी मतलब टोटल डिफिसिट, हमें तो करंट अकाउंट डिफिसिट और कैपिटल अकाउंट डिफिसिट को जोड़ देंगे तो हमें बीओपी डिफिसिट पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही अगर हम ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम जोड़ देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो हमारा करंट और कैपिटल अकाउंट दोनों बैलेंस क्या हो जाएगा? टैली कर जाएगा। मतलब दोनों का मतलब जो सम टोटल आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। क्लियर? तो सरप्लस और डिफिसिट अगर हमें पता करना है, तब हमें ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हम सेपरेटली शो करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। नाउ इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी। बीओपी में इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम कब होता है? देखिए इसको, आइए इसको ध्यान से देखते हैं। देखो, बीओपी इक्विलिब्रियम कब होगा? जब करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और एरर एंड ओमिशन सबको मिला देंगे तो हमारा बैलेंस अगर जीरो आता है तो हम इसे क्या कहते हैं? बीओपी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल है, बराबर है, तराजू के दोनों साइड क्या है? इक्वल है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज जब का ना मूवमेंट हुआ, मतलब ना मतलब जो ओवरऑल बैलेंस जितना आया उतना चला गया, तो बैलेंस में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर? तो ये होता है इक्विलिब्रियम। बट अगर दस इन स्टेट ऑफ बीओपी इक्विलिब्रियम इनवर्ड फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन करेंट
ऑन अकाउंट ऑफ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन is exactly equal to the outward flow of foreign exchange and there is no change in official reserve। तो हम ये कह सकते हैं जब जब भी बीओपी इक्विलिब्रियम होगा वहां पे जितना इनफ्लो है उतना आउटफ्लो हो गया। तो इसका मतलब जो ऑफिशियल रिजर्व में जो मतलब मान के चलो कि मेरे पास मेरे आरबीआई के पास 100 डॉलर करेंसी थी एज ए फॉरेन एक्सचेंज। अब हमने एज ए मतलब एज ए इकोनॉमी हमने 100 यूनिट इंपोर्ट किया और 100 यूनिट खरीदा। तो नेट बैलेंस हमारा क्या मतलब मान के चलो कि हमने जितना सेल किया हमें 100 रुपये आ गया, जितना हमने परचेज किया उसमें 100 चला गया, तो बैलेंस तो निगेटिव हो गया, मतलब जीरो हो गया, नील। तो जो हमारे पास पैसा जो हमारे आरबीआई में रखा हुआ था क्या उसमें कोई मूवमेंट हुआ? नहीं मूवमेंट हुआ। तो ये सिचुएशन कहलाती है बीओपी इक्विलिब्रियम की। A disequilibrium in BOP occurs when sum total of current account balance and capital account balance is not zero. Instead it is either some positive number और some negative। अब अगर क्या होगा, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट अगर बैलेंस बराबर नहीं है तो जरूर कोई ना कोई यहाँ गड़बड़ होगा। क्लियर? In case the sum total of current account balance and capital account balance is some positive number। अगर हम करंट अकाउंट का बैलेंस जोड़ते हैं और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जोड़ें और दोनों कुछ पॉजिटिव नंबर आया, इसका मतलब क्या है? बीओपी सरप्लस है। और अगर नेगेटिव आया तो ये क्या कहलाएगा? बीओपी डेफिसिट। मैंने आपको करंट अकाउंट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑलरेडी मैंने पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लेना। बीओपी डिसइक्विलिब्रियम ऑकर्स व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस जब और कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ ऑफिशियल रिजर्व। मान के चलो कि हमने इतने पैसा हमने इंपोर्ट किया और एक्सपोर्ट हमारा कम है, तो हमें पैसा हमारे आरबीआई से पैसा चला जाएगा ना, फिर वो तो पेमेंट में रिटर्न करना पड़ेगा। तो ये कहलाएगा डिसइक्विलिब्रियम। क्लियर? बीओपी सरप्लस व्हेन करंट अकाउंट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज सम पॉजिटिव नंबर pointing to net inward flow of foreign exchange and leading to increase in the official reserve। और बीओपी सरप्लस कब होगा? ये तो मैंने ऑलरेडी आपको पहले पीछे एक्सप्लेन कर दिया, लग रहा है वही टॉपिक रिपीट हो गया। खैर कोई बात नहीं, आप पढ़ लो। तो सरप्लस कब होगा? जब हम सारे के पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा और हमारे इसमें क्या होगा, हमारा ऑफिशियल रिजर्व बढ़ गया, क्योंकि सरप्लस है ना, ज़्यादा पैसा आ गया, तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। डेफिसिट हो गया तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा ऑफिशियल रिजर्व से मूवमेंट हो जाएगा, इसका फॉरेन एक्सचेंज का। क्लियर? अब ये अगला टॉपिक है हमारा, दैट इज सिग्निफिकेंस। आखिरकार बीओपी अकाउंट बैलेंस हमें शो क्या करता है? तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटस। देखो, जिस इकोनॉमी की बीओपी मान के चलो पॉजिटिव है, इसका मतलब वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू एनी अदर नेशन। सो बीओपी अकाउंट रिवील्स द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे देखो, चाइना का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा है और इम्पोर्ट काफ़ी कम है, तो ऑब्वियसली इसके यहाँ इन्फ्लो ज़्यादा हो रहा होगा फॉरेन एक्सचेंज का। तो ये डोमेस्टिक इकोनॉमी से काफ़ी स्ट्रांग है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट है, बाकी किसी से हमें परचेज नहीं करना पड़ रहा है। क्लियर? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बीओपी डेटा ऑफर्स इंफॉर्मेशन ऑन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ऑब्वियसली भाई नेट फैक्टर इनकम हमें अब्रोड से कितना पैसा आ रहा है, ठीक है, तो ये हमें बैलेंस पता चलता है। नेक्स्ट वी हैव एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अब बीओपी अकाउंट देखो, जितना भी हम अगर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं वो तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के फॉर्म में ही होगा। क्लियर? अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट कम है तो पॉजिटिव बैलेंस है, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा। यस और नो? और अगर इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है तो ये हमारे लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक है ना, क्योंकि हम जितना ज़्यादा हम खरीद रहे हैं बाहर से, हम खुद मतलब हम खरीद ज़्यादा रहे हैं, सेल कम कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का भी हमें एग्जैक्ट फिगर इससे पता चलता है। Then we have market potential. BOP account reflects market potential in the domestic economy. It is reflected by the size of foreign investment. Larger size of foreign investment points to high market potential in the economy. तो देखो BOP अकाउंट जैसे मान के चलो कि किसी इकोनॉमी कोई इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, जैसे अब चाइना की देखो, तो वहाँ बहुत इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट कम है। इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में उसके गुड्स ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं, इसका मतलब उस इकोनॉमी में पोटेंशियल ज़्यादा है, वहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम ज़्यादा कमा सकते हैं। क्लियर? फिर है तुम्हारा मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। अब देखो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी देश के लिए। आपने देखा अभी श्रीलंका के साथ क्या हुआ, आपने देखा पाकिस्तान में क्या हुआ, आप देख रहे हो वियतनाम में क्या हो रहा है। ये इकोनॉमी जिनकी एक्सपोर्ट्स काफ़ी डिक्लाइन कर गए इंपोर्ट के मुकाबले, तो इकोनॉमियाँ पूरी तरीके से क्रैश कर चुकी हुई हैं। तो जब हम बीओपी का हमें जब हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट पता चलता है, तब हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी, हमारा देश कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या चेंजेस करने के लिए ज़रूरी हैं कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट का फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। हमारे अगर देखो, अगर हम ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा, मतलब हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन क्रिएट होने लग जाएंगे। इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट को डिसीजंस लेने पड़ेंगे।
क्लियर। अभी मैं आपको जब ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा मार्केट फॉरेन एक्सचेंज रेट, वहां आप देखोगे कि अगर कोई फॉरेन करेंसी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है, डोमेस्टिक करेंसी वीक हो रही है, तो आरबीआई उसके लिए एक्शंस लेते हैं। क्लियर। और उसी तरीके से अगर मान के चलो कि हम ज़्यादा, जैसे क्या होता है कि अगर आप किसी दूसरे देश से काफ़ी ज़्यादा सामान इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपको तो उसे पैसे लौटाने भी हैं। तो आपके पास जो भी पैसा आएगा आप तो उसको पे कर दोगे, वापस आप उसको रिपे कर दोगे। आपके पास खुद की इकोनॉमी के लिए, आपको ग्रो करने के लिए, आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। तो फिर इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, हम डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाएंगे। तो हम अपनी इकोनॉमी को फिर स्ट्रांग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिकल और मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ करना पड़ता है। गवर्नमेंट भी कुछ अपने पॉलिसीज बनाएंगी, आरबीआई भी बनाएंगी, जिससे इकोनॉमी को करेक्ट किया जाता है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी अकाउंट, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है, आप कमेंट में रिप्लाई जरूर करना, मैं कमेंट में आपकी डाउट्स को क्लियर करूंगा। तो चलो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा यहीं पे इंटायर चैप्टर समाप्त होता है, एंड आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। मैं ऊपर में बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैं मतलब ये प्ले कार्ड इसमें ऐड कर दूंगा, आप क्लिक करोगे तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को आप इजीली देख पाओगे। ठीक है, तो चलो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बाय बाय,